गोदी मीडिया कहा जाता है जी। और मैंने कहा कि गोदी कवि भी होते हैं क्या? क्यों कहा कि एक दौर वो भी था जब पटना के गांधी मैदान पर जन कवि बाबा नागार्जुन ने एक कविता सुनाई थी साहब। इंदू जी क्या हुआ आपको, रानी महारानी आप, नवाबों की नानी आप, नफाखोर सेठों की अपनी सभी माई बाप, सुन रही गिन रही हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको। तो एक दौर वो भी था जब सत्ता से इस तरह से सवाल पूछे जाते थे। क्या आज भी कवि इसी साहस के साथ सवाल पूछते हैं? ये देखिए, उन कवियों से आप जरूर ये बात करें जो राजनीतिक कविताएं करते हैं। मेरा देखो, मैं तो बहुत सिंपल है, मैं जनता की, मैं तो आसपास समाज की बात करता हूँ। मैं तो शैम्पू के पाउच की कविता लिखता हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वो बात करता हूँ। मैंने कभी भी जीवन में मंच पर राजनीति की कविता, आप जर्नलिज्म के डिस्कशन में सारा डिस्कशन कर रहे हैं, राजनीतिक कविता मैंने इसलिए लिखी कि मैं स्वयं को इसके लायक नहीं समझता, और सवाल पूछने का अधिकार मैं किसी कीमत पे इसलिए नहीं रखता। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है माइक पे खड़े होकर एक आम आदमी को, एक आम हिंदुस्तानी को, हम अपने अपने गिरेबान में जान के देखें सारे लोग, आप सारे पढ़े लिखे लोग, हम नेताओं को गालियां देते हैं, राजनीति को गालियां देते हैं, उन्हें चुन के तो आपको नहीं भेजते हैं। जब उनको चुन के मैंने और आपने भेजा, हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, इस देश में वो हो जाना चाहिए। मैं अपने आप को इसका काबिल नहीं समझता। मैं इसके काबिल नहीं समझता कि मैं जब ट्रेन में जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलती, मैं टीटी को 500 रुपए देकर सो के जाना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूँ? मैं इस देश में टोल टैक्स पे जाता हूँ तो बच के 30 रुपए छुड़ाना चाहता हूँ ताकि इस देश में लेकर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूँ।